अगर तुम एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो और तुम्हारे पास लगभग 90 दिनों का समय है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन 90 दिनों में तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना चाहिए और प्रिपरेशन को किस तरह स्ट्रक्चर करना चाहिए, यही हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि अगले 90 दिनों में तुम्हारी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन मिले तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे वेयर डू यू स्टैंड, तुम कहाँ पर खुद को पाते हो, यानी तुम्हारा सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। अगर तुम्हारा सिलेबस 40% से कम है, यानी 0 to 40% के बीच में है, दैट मीन्स यू आर इन ए डेंजर जोन। तुम बिल्कुल डेंजर जोन में हो, तुम्हारा सिलेक्शन यहाँ से नहीं होगा अगर अपनी स्ट्रेटजी में कुछ चेंजेस नहीं लाते हो। अगर तुम्हारा सिलेबस स्टिल 40 to 50% में है, यहाँ सिलेक्शन होने की संभावना है, लेकिन पाइवट रिक्वायर्ड, दैट मीन्स तुम्हें स्ट्रेटजी बदलने की बिल्कुल ज़रूरत है। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन 50 to 100% है, 100% किसी का प्रिपरेशन कंप्लीट कभी नहीं होता है, स्टिल तुम्हारा मोर देन 50% सिलेबस कंप्लीट है, तो तुम अपनी प्रिपरेशन जर्नी को कंटिन्यू रखो विथ सम चेंजेस। सबसे पहले हम बात करते हैं उन सारे स्टूडेंट के लिए जिनका 40 to 50% सिलेबस कंप्लीट किया है। उनको सबसे पहले अपना स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं उन सारे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो 40% से भी कम सिलेबस कंप्लीट है, तो सबसे पहले तुम स्टैंडर्ड बैच, जो तुम्हारा स्टैंडर्ड बैच है जहाँ पर 300 वीडियो मिलते हैं तुम्हारे क्लास में, चाहे मैथ्स की हो या इंग्लिश की हो, उन बैच को रोको, क्योंकि तुम्हें अब यहाँ पर सर्वाइव करना है, तो तुम्हें इन लंबे लंबे बैच को रोकने की बिल्कुल ज़रूरत है। एक बात जान लो, टाइम जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये दोबारा लौट कर तुम्हें नहीं मिलने वाला है। अगर तुम अभी भी पीछे चल रहे हो प्रिपरेशन जर्नी में, तो तुरंत अपनी स्ट्रेटजी बदल लो। लंबे बैच को रोकने की ज़रूरत है, जो भी लंबे लंबे बैच थे उन्हें बंद करो। अगर तुम्हें यहाँ से सर्वाइव करना अगले 90 दिनों में, यानी अगले 90 दिनों में तुम्हें एसएससी सीजीएल का प्री क्वालिफाई करना है, कुछ चीज़ों में तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास यहाँ से दो रास्ता, पाथ ए जो ट्रेडिशनल प्रिपरेशन है, पाथ बी इमरजेंसी प्रोटोकॉल। सबसे पहले समझते हैं पाथ ए क्या है। पाथ ए है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस थे, जो लंबे लंबे बैचेस थे जिसमें डीप डाइव करते थे तुम, यानी सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ते थे, उसे बंद करो। इससे होगा क्या, लंबे बैचेस से कॉम्प्रिहेंसिव बैचेज और डीप डाइव करने से तुम्हारा सिलेबस इनकम्प्लीट रह जाएगा, तुम्हारा प्री भी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा सीजीएल का। तो ये ट्रेडिशनल प्रिपरेशन था। और दूसरा इमरजेंसी प्रोटोकॉल क्या है, सबसे पहले तुम अब क्रैश कोर्स की ओर भागो। क्यों? क्रैश कोर्स से क्या होगा, तुम्हारा मोस्ट ऑफ द सिलेबस 1 गो में कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्ट वीडियो देखो और हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा देखना जरूरी है, ताकि सिलेबस कंप्लीट हो पाए। और जब तुम क्वेश्चन लगाने जाओ तो उन सिलेबस, अगर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि सिलेबस को कंप्लीट करना है एनी हाउ इन 90 डेज। अगर सिलेबस इनकम्प्लीट रहता है तो सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। पाइवट रूल क्या है, यानी आपको चेंजेस करने की क्या जरूरत है। इफ़ योर सिलेबस इज लेस देन 50%, अगर 50% से कम है, हमेशा शॉर्ट फॉर्म रिसोर्स की ओर जाओ, लंबे लंबे रिसोर्स की ओर मत भागो। सबसे पहले जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट के मैथ्स बहुत अच्छे होते हैं, वो दिन भर मैथ्स बनाते हैं, इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको कम टाइम देना पड़ेगा। इंग्लिश आपके अच्छे हैं तो वहाँ कम टाइम दो। जीएस खराब है, जीएस बेकार है, तो ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता आपको जीएस में है। सेम एज अगर इंग्लिश आपका ठीक है, मैथ्स खराब है, तो इंग्लिश में कम टाइम दो और मैथ्स में प्रॉपर टाइम दो, ताकि तुम्हारा मैथ्स का सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो पाए। इन 90 दिनों में आपको ये करना है, यानी जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पीवाईक्यू कैसे बनाना है, सबसे पहले समझो। जितने भी नॉइज हैं, फिल्टर द नॉइज, यानी जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं उन्हें सबसे पहले कंप्लीट खत्म कर दो। पुराने जितने भी पीवाईक्यूज थे इररिलेवेंट पैटर्न के, उन्हें नहीं करना है। तुम्हें जो भी टीसीएस के, मतलब टीसीएस जो जब से एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, अगर तब से कर पा रहे हो 2018 से लेकर के 2025 तक, तो तुम कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ से नहीं भी कर सकते हो तो एटलीस्ट तुम्हें यहाँ से, यानी 2021 से 2025 तक जितने भी सीजीएल में, सीएचएसएल में, यानी एसएससी के एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो तुम यहाँ से कर सकते हो। इतना करना कंपलसरी है, यानी पीवाईक्यू के बिना तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो पीवाईक्यू लगाने हैं इन 90 दिनों में। क्या रूल्स हैं, अभी भी आपको 15 सालों के पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि पैटर्न बहुत चेंजेस हो गया पिछले कई समय से। आपको फोकस करना है पिछले 5 से 8 साल भी नहीं, आपको फोकस करना है 4 to 5 ईयर, पिछले 4 to 5 ईयर के ही क्वेश्चन को फोकस करना है। आपको एक बात याद रखना चाहिए कि जो क्वेश्चन की रिलेवेंसी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम, क्वेश्चन के वॉल्यूम से। ऐसा नहीं कि ज़्यादा क्वेश्चन लगा रहे हैं लेकिन वो रिलेवेंट ही नहीं है। यानी जो पुराने क्वेश्चन है, आप ये जो पुराने क्वेश्चन तुम्हें फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा, इसलिए हमेशा नए क्वेश्चन को देखना है जो एग्जाम के अकॉर्डिंग हो। सिलेक्शन का क्या मैथमेटिक्स है वो समझो। अगर तुम हर रोज 100 क्वेश्चन लगा रहे हो, 100 क्वेश्चन लगा रहे हो, तो 90 दिनों में तुम्हारा कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 9000 क्वेश्चन का रिपीटिशन हो जाएगा। 9000 क्वेश्चन तो नए नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो रिपीट होंगे। तो यानी एक सब्जेक्ट के 9000 क्वेश्चन, दैट मीन्स कि चारों सब्जेक्ट, मैथ्स से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश 25, जीएस 25 और रीजनिंग 25। सभी सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन अगर हर रोज लगाते हो तो हर सब्जेक्ट के 9000 क्वेश्चन, 9000 क्वेश्चन लगा लोगे।
आपको इस 9000 लगाने के बाद कोई भी सीजीएल प्री क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता है। अब कुछ लोग मॉक प्रेप क्या समझो। सबसे पहले तुम्हें फुल मॉक नहीं देना, सेक्शनल मॉक देना है। क्यों फुल मॉक नहीं देना? क्योंकि जब तक सिलेबस 80% से ज़्यादा कंप्लीट नहीं है तब तक इसे देना बेकार है फुल लेंथ को। इसे लास्ट के समय, लास्ट के 1 मंथ यानी 30 डेज में देना। अभी आपको ये बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एंजाइटी फील होगा। सारे सब्जेक्ट बनाओगे, क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो एंजाइटी फील होगा, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस ही 50% से कम कंप्लीट है। इस वजह से तुम्हें फुल लेंथ टेस्ट नहीं देना है। क्या देना है? सेक्शनल टेस्ट देना है। इससे क्या होगा, ये कम समय का होता है, 10 मिनट का, 15 मिनट का। सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा मात्रा में दो। हर दिन एटलीस्ट तुम 2 से 3 सेक्शनल पर सब्जेक्ट के दे सकते हो। हाई फ्रीक्वेंसी में टेस्ट दो, इससे तुम्हारा हैबिट बिल्डिंग होगा। कभी भी वेट मत करो परफेक्शन के लिए। परफेक्शन कभी भी किसी के पास नहीं आता। बहुत सारे जो रैंक 1 होंगे, जिसका AIR 1 होगा, ऑल इंडिया रैंक 1, वो भी कभी परफेक्ट नहीं होगा। वो भी, उनका भी सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है। किसी भी एग्जाम का, चाहे यूपीएससी का ही एग्जाम क्यों ना हो, उसमें भी ऑल इंडिया रैंक 1 जो आता है, उनका भी प्रिपरेशन कभी कंप्लीट नहीं होता है। तो परफेक्शन के पीछे मत भागो, अपने मसल्स को बिल्ड करो, अपने टेस्टिंग मसल को बिल्ड करो और सेक्शनल मॉक की ओर जाओ। सबसे पहले समझो फेल्योर, एनाटॉमी ऑफ फेल्योर क्या है। तुम्हें फेल्योर की संभावना तुम्हारे अंदर कैसे आ जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, एमिगडाला हेजेक। एमिगडाला क्या है? जो ब्रेन का ये वाला हिस्सा, इसे एमिगडाला बोलते हैं। ये फियर सेंटर होता है, ये डर का बिंदु होता है। एमिगडाला है वो हमारे पास्ट फेल्योर को, यानी पिछले समय में, पिछले लास्ट कुछ सालों में जो हमारे जीवन में फेल्योर्स आया था, उनको ये स्टोर करने का काम करता है। इन्हीं पास्ट फेल्योर के अकॉर्डिंग ही वो फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करता है। दैट मीन्स कि ये आपको एग्जाम के टाइम स्ट्रेस देता है, एग्जाम के टाइम आपको ट्रिगर होता है, जिस वजह से आप फाइट या फ्लाइट मोड में जाते हो। दैट मीन्स यहाँ से आपको फाइट करना या फ्लाइट करना है, छोड़ना है या कर जाना। ये तो एमिगडाला जो होता है ये फियर सेंटर कहलाता है। आपको करना क्या है, जब भी एमिगडाला एक्टिव होगा तो तुम्हारा इमोशंस हाइपर हो जाएगा, लॉजिक वहाँ पर बंद हो जाता है, जिस वजह से तुम लॉजिकली किसी बात को सोच नहीं पाते हो। सिंपल आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाएगा, इस इजी क्वेश्चन को भी तुम स्किप कर दोगे और माइनर मिस्टेक जरूर होगा अगर एमिगडाला एक्टिव हो गया ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो करना क्या है, ब्रेन का एक और हिस्सा होता है, कहते हैं द CEO, यानी फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आगे का हिस्सा होता है ब्रेन का। जब भी तुम्हें एंजाइटी फील हो एग्जाम में, जब भी लगे कि घबराहट हो रहा है, तो सबसे पहले अपने इस जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसको टच करो, यानी सर के मिड में जहाँ पर तिलक लगाते हो वहाँ पर उसे टैप करो धीरे धीरे फोरहेड में, ताकि इससे जो फोकस है वो फिर से वापस आ जाएगा। ब्रीथ करने की ज़रूरत है, 10 मिनट ब्रीथ कर लो। जब भी मॉक टेस्ट देने जाते हो, अगर फियर लग रहा है तो 10 मिनट, या एग्जाम शुरू होने से 10 मिनट पहले लंबे सांस लो, जिसकी वजह से एमिगडाला कंट्रोल में आता है। और जब कंट्रोल में आ जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा, तुम लॉजिकली चीज़ों को सोच पाओगे, प्लानिंग कर पाओगे, पहले कौन सा सेक्शन लगाए, पहले इंग्लिश का सेक्शन लगाए या पहले मैथ्स का लगाए, या इस क्वेश्चन को स्किप करे या ना करे। तो ये काम करने का काम करता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो आपको एमिगडाला को शांत करना है और अपने आप को लॉजिकल थिंकिंग एक्टिवेट करना है। एक सीक्रेट वेपन क्या है, डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन का काम क्या है, जैसे तुमने मैथ्स का सिलेबस पढ़ा, जब क्लास नोट्स पढ़ा तो जब क्लास नोट्स की वीडियो नोट्स बनाते हो तो बहुत सारे पेजेस में बनते हैं, बहुत सारे कॉपी खत्म हो जाते हैं। अलजेब्रा का क्लास किया, अब इसे क्या करना है, इसे एक पेज में जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला है उसे सेल्फ रिटेन करो 1 पेज, यानी 1 पेज बनाओ। एक पेज में सारे के सारे 1 या 2 पेज में जितने भी अलजेब्रा के फॉर्मूला है, जो भी ट्रिक्स हैं, उनको एक पेज में लिखो। इससे होगा क्या, इससे होगा कि तुम एग्जाम के समय कभी भी 500 पेजेस या 100 पेजेस या 1000 पेजेस को पढ़ नहीं पाओगे फाइनल वीक में, एग्जाम के टाइम में। लेकिन जब तुम इसे 1 पेजर में शिफ्ट करोगे तो एग्जाम के समय में ईजिली याद कर पाओगे। ये मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंग्लिश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में जितने भी रूल्स हैं, आपने एक रूल्स लिखा होगा रूल 1, जैसे आपने एक रूल लिखा होगा रूल 1, उसके साथ बहुत सारा एग्जाम्पल्स लिया होगा, 20, 25, 30 एग्जाम्पल लिया होगा। तो आप करना क्या, बस रूल 1 को ही कॉपी में लिखो। इस तरह करके 1 या 2 पेज में, हर चैप्टर का 1 या 2 पेज का बनाओ नोट्स। एग्जाम के समय ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और मॉर्निंग प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, जो आपने 1 पेजर बनाया किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट में, सबसे पहले उठने के बाद आपको फर्स्ट 30 मिनट उसी 1 पेज को रिवाइज करना है। और ये रिवीजन हर दिन होना चाहिए मॉर्निंग में, एवरी डे मॉर्निंग में आपको यही काम करना, उठना है, पहले 30 मिनट में, पहले 1 घंटे में उसी 1 पेजर को रिवाइज करना है। इससे क्या होगा, 1 पेजर आपको आसानी से याद हो जाएंगे और लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेंगे। डू नॉट स्टार्ट विथ न्यू कंटेंट, कभी भी आपको सुबह में नए कंटेंट के साथ स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपका जो रिटेंशन पावर है वो कम हो जाता है। इस वीडियो में हमने क्या देखा कि सबसे पहले उन सारे स्टूडेंट के लिए जिनका सिलेबस 50% से कम है, तो आपको तुरंत अपने रिसोर्सेस में बदलाव लाने की जरूरत है, आपकी स्ट्रेटजी में बदलाव लाने की जरूरत है। PYQ के वॉल्यूम मैटर्स नहीं करते हैं, आपको रिलेवेंट PYQ के वॉल्यूम लगाने से मैटर करता है। यानी आप हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन भी लगा रहे हो पिछले 4 से 5 सालों का,
दैट इज इनफ फॉर यू टू गेट सिलेक्शन इन एसएससी सीजीएल। आपको टेस्ट देना है, सेक्शनल टेस्ट पर ज़्यादा रिलाई करना है रेदर देन की फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट कब देना है? लास्ट के 30 डेज में आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है। माइंडसेट क्या होना चाहिए? आपको एग्जाम से पहले या टेस्ट से पहले 10 मिनट PFC यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रीदिंग करना चाहिए, जो मैंने अभी बताया था। इसके अलावा हर रोज़ मॉर्निंग में आपको 1 पेजर का कंप्लीट रिवीजन करना चाहिए। ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट रोड मैप जो आप अगले 90 दिनों में करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों तक शेयर करना, और लिंक टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर बहुत सारे PDF शेयर किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट दिया जाता है, तो वहाँ पर भी ज्वाइन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।